जगविंदर पटियाल जी जुड़ गए हैं। जगविंदर जी, आपने देर रात ये साहसी रिपोर्टिंग की और इसमें हमने भी ये जाना, देखा, समझा कि किस प्रकार के हमले एलओसी पर हो रहे थे। भारत की भी कड़ी कार्रवाई यहां पर हो रही थी। आप विस्तार से बताएं सर। देखिए, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये पुंछ का एक डाक बंगला इलाका है जहाँ पर हम रुके हुए हैं। तो इसके आसपास के इलाके में रात तकरीबन 8 बजे शेलिंग शुरू हुई थी और 8 बजे से लेकर सुबह 5:30 बजे तक मुझे ये लगता है कि हम जहां रुके थे उसके आसपास ही 100 से 200 शेल गिरे होंगे। अभी बताया ये जा रहा है, मैंने सुबह उठकर जो है वो नुकसान का जायजा लेने की कोशिश की तो ये बताया गया कि पुलिस लाइन में कुछ और जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, सिविल के इलाके हैं, उन कई जगह पर रात को शेल दागे गए हैं, गोले दागे गए हैं। लेकिन भारत की तरफ से जिस तरह से रिटेलिएट किया है, मुझे लगता है कि जितना नुकसान पुंछ में हुआ है पाकिस्तान में उससे 10 गुना ज्यादा हुआ होगा, क्योंकि अगर हमारी तरफ एक शेल आता तो जवाब में जो है वो 4 धमाके सुनाई देते थे। और मेरे पीछे जो पहाड़ियां आप देख रहे हैं, इन पहाड़ियों पर रात लाल रंग के रॉकेट सुबह तक एकदम जो है वो पाकिस्तान की साइड को लाइन लगाकर जो है वो जाते हुए दिखाई दे रहे थे। तो आप ये सोचिए कि आज सुबह से यहाँ अनाउंसमेंट ये किया जा रहा है कि जो भी लोग अगर बचे हुए हैं, घरों में हैं, जो हालात रात के बने हैं, उसके बाद अगर कोई काम नहीं है तो वो अपने घरों से बाहर ना निकलें और हो सके तो सुरक्षित ठिकानों पर यहाँ से चले जाएं। मुझे ये लगता है कि 48 घंटे पहले यहाँ इवैक्यूएशन शुरू करवा दिया गया था, लेकिन आज जो इक्का दुक्का लोग बचे हैं वो भी नहीं रहेंगे, क्योंकि कल सारी रात हम भी नहीं सो पाए और 5:30 बजे तक हम भी ये देखते रहे कि जहां हम रुके हुए हैं कब शेल इस पर आकर गिरेगा, क्योंकि आसपास इतनी चीजें उखड़कर और स्प्लिंटर इतने आकर जो हमारे ऊपर की छत है उससे टकरा रहे थे कि सो पाना तो मुश्किल था। बस यही लग रहा था कि पता नहीं कौन सा शेल जो है वो इस तरफ भी आ जाएगा। हम बीच में हैं, उधर भी शेल गिरे हैं, इधर भी शेल गिरे हैं, हमारी बैक साइड पे भी गिरे हैं, लेकिन गनीमत रही कि हम जिस तरह से डटे हुए थे, भगवान की असीम कृपा रही कि कल रात हमारे जो रिहाइश है यहाँ पर कोई भी शेल नहीं गिरा। लेकिन यहाँ पर लोग बहुत सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं और यहाँ तक कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी सबको यही सलाह दे रहे हैं कि बिल्कुल सड़कों पर या बाहर ना आए, क्योंकि पाकिस्तान पागल हो गया है और पागलों की तरह रिहायशी इलाकों पर जो है वो शेल बरसाए जा रहे हैं। जगविंदर जी, क्योंकि जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं और कुछ ही देर पहले उन्होंने आपकी रिपोर्ट देखी है, उस रिपोर्ट को देखकर वाकई वहां की स्थितियों का अंदाजा लगाना अब थोड़ा सा आसान हो गया है, लेकिन उस स्थिति को जीना बहुत मुश्किल है, जो कि आपने कल देखा बहुत पास से। आप उस एरिया के बारे में भी बताएं कि जिस स्थान पर आप खड़े हुए थे कल भी रात को और जो आपने स्थितियां देखी हैं, एलओसी से कितने करीब हैं और जो धमाके हो रहे थे लगातार किन किन इलाकों में यहाँ किए जा रहे थे, जो शेल बरसाई जा रही थी, और इक्विपमेंट के बारे में भी जानकारी दें जो भारतीय सेना की तरफ से प्रहार लगातार किया जा रहा है। देखिए, पहले तो ये समझिए कि पुंछ जो है वो एकदम पाकिस्तान के अंदर घुसा हुआ आखिरी भारत का शहर पड़ता है, बड़ी घनी आबादी वाला है। इसके तीनों साइड पर जो है ऊंची चोटियों पर जो है वो पाकिस्तान बॉर्डर है, एलओसी है, एक तरफ उनकी सेना बैठी है, एक तरफ हमारी। ये कहीं पर 1 किलोमीटर की दूरी पर है, कहीं पर 2 किलोमीटर की दूरी पर है, कहीं पर 3 किलोमीटर की दूरी पर है, अलग अलग दूरी पर है। लेकिन आप ये मानिए कि जैसे चिकन नेक होती है, आसपास पूरे पाकिस्तान है, उस तरह से पाकिस्तान है। सो रात जो है जब जम्मू में जिस तरह से इन्होंने एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की, ड्रोन अटैक करने की कोशिश की, जैसलमेर में जो कुछ हुआ, भारत के डिफेंस सिस्टम ने एक्टिव होकर जिस तरह से उनकी तमाम कोशिशों को मार गिराया और पाकिस्तान को मुंह के खानी पड़ी, उसके तुरंत बाद 8:30 बजे यहाँ पर जो है वो हैवी आर्टिलरी फायर शुरू हुआ सबसे पहले, और लगातार जो मशीन गन्स चलने की आवाज आने लगी। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, जैसे जैसे भारत ने राजस्थान में, पंजाब में, जम्मू में अपने ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया, तो उसके बाद यहाँ पर लगातार मोटार और शेलिंग के जो है वो आवाजें आने लगी और वो रात 12 बजने तक जो है वो इतनी ज्यादा तेज हो गई कि हमें हर 1-2 मिनट के बाद 5-7 गोले गिरने की आवाज सुनाई देने लगी। और जब उसका इम्पैक्ट आता था तो जहां पर हम रुके हुए हैं, इसकी छत के ऊपर जो है वो जो कंक्रीट की छत नहीं है, लेंटर नहीं डला हुआ है, उस पर क्या है कि टीन की चदरों से, जिस तरह से पहाड़ी इलाके में बनाया गया जो है वो घर होते हैं, उस तरह की ये एक पुरानी बिल्डिंग है। तो उसके ऊपर जो भी इम्पैक्ट आता था वो टूट कर जब चीजें बिखरती थी, गिरती थी, तो वो हमारे इसकी छत पर आकर भी उसकी लोहे की टीन से टकराती थी, तो अंदर बहुत ज्यादा आवाज आती थी। हम यही सोच रहे थे, कोई ऑप्शन भी नहीं था यहाँ
ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप यहाँ से चले जाएं, आपको यहाँ रहकर ही कवर करना होगा, अपना बचाव करना होगा। हमने प्रिकॉशंस लिए हुए थे, अंदर भी हम हेलमेट लगा के ही बैठे हुए थे कि अगर ऊपर से कुछ गिर भी जाता है तो सिर में चोट ना आए, और बुलेट प्रूफ जैकेट्स हम अंदर भी डाल के बैठे हुए थे। लेकिन ये सिलसिला लगातार बढ़ता गया। फिर 1:30 पर मुझे लगा कि यहाँ हो क्या रहा है। कम से कम हमारे दर्शकों को और भारत की जनता को ये पता लगना चाहिए कि कैसे हमारे सैनिक इन टफ सिचुएशंस में लड़ते हैं। रात के अंधेरे में जब हम सो रहे होते हैं, आराम से टीवी पर न्यूज़ देख रहे होते हैं, तो कैसे वो अपने दुश्मन को मार ही नहीं रहे होते हैं, उसकी शेलिंग से बचना भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती होता है। वो सब चीज़ें दिखाने के लिए और अपने जो जवान हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए और उनकी वीरता को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये हमने कोशिश की कि ये तस्वीर लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और सुबह 5 बजे तक, 5:30 बजे तक वो शेलिंग लगातार होती रही है। मतलब मैं तो गिनती भी नहीं उतनी गिन सका जितने गोले गिरे होंगे। हाँ, हम और हमारा क्रू जितना भी मेंबर यहाँ पर हम मौजूद थे, कोशिश यही थी कि हम बचे रहें और दर्शकों तक रिपोर्ट पहुँचाते रहें। और ये वादा है एबीपी न्यूज़ पर आगे भी पहुँचाते रहेंगे। और जो भी हमारे जवान यहाँ से रिटेलिएट कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, जिस तरह से तोपें गूंज रही हैं, उन तमाम चीज़ों को हम अपने दर्शकों तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल, यही आपकी कोशिश भी है और ये कोशिश वाकई काम भी कर रही है, कोशिशें सफल हो रही है। वो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं इस वक्त जगविंदर जी। लेकिन आपने एक बात कही कि पाकिस्तान तो इस वक्त पागल हो गया है, वो बिना दिमाग के बस हथियारों के साथ, किसी भी तरीके से गोला बारूद के साथ अटैक की कोशिशें कर रहा है, जिसको भारतीय सेना नाकाम भी कर रही है। ऐसे में अभी की अगर हम स्थितियों की बात करें, क्योंकि पिछले 14 दिन से तो वो सीजफायर का उल्लंघन कर ही रहा था, इसके बाद भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया कि अब पाकिस्तान दहशत में भी है, इसलिए बौखलाहट के तहत वो इस प्रकार के काम भी कर रहा है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।